बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब जो इस कदर ज़हीन लोग थे, एक बेजान बुत की इबादत में कैसे लग गए थे। इस बुत में ऐसा क्या था कि जिसके पूजा करने वालों में इजाफा ही होता जा रहा था। ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाता था कि वो इसको पूजने पर मजबूर थे। क्या उज़्ज़ा नामी अरबों की ये देवी सिर्फ एक पत्थर थी या कोई और मुहावरती ताकत। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में हम अरबों की ज़माना जहालत के अजीम बुत उज़्ज़ा की तारीख और अंजाम को जानेंगे। अरब कौम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिमी पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने इन्हें कुफ्र, शिरक और बुत परस्ती पर मुब्तला कर दिया। मशरकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन इनमें तीन बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत रखते थे। उनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब कौम ज़माना जहालत से पूजते आ रहे थे। वो इनके आगे कुर्बानियाँ करते और इनसे मन्नतें मांगते और इनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में सबसे बुलंद मुकाम उज़्ज़ा को ही हासिल था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकाला गया है, जिसका मानी सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। मशहूर अरब कबाइल उज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। बाज़ लोग लिखते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि कुछ का कहना है कि लात, मनात बहनें हैं और उज़्ज़ा उनकी माँ है। मशरकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन व खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर सफ़र करने से पहले लात से अच्छे मौसम की दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि उनके एक हाथ में खजूर की एक शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल्ला कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता था, जबकि उज़्ज़ा ज़माना जहालत के एक अहम बुत था जो तैश के नज़दीक रखा गया था और कुरैशी लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैशी खाना काबा के तवाफ़ के दौरान भी इन बुतों के नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के तीन बुत खाना काबा में भी रखे गए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। दरअसल जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़्यादा अरब के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी मौजूद थी, जहाँ जानवरों को ज़िब्हा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। इनके नज़र में उज़्ज़ा इज़्ज़त, हफाजत, ज़ात नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ तीन चुड़ैलें मुंसलिक थी। दरअसल ये शैतानी औरतें होती हैं, यानी मादा शैतान, और बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत का तरीका सिखाने के लिए मंदिर में पुजारिये होते थे। वो लोगों को गुमराह करते और उसके एवज बुतों पर चढ़ने वाली चीज़ों को खुद समेट लेते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में दोबिया असामी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत किया करता था। मंदिर के सामने छाइयों के तीन दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को सल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बिंजर सहराओं में पैदा होता है। छाइयों के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज़्ज़ा जिसकी बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल किया करती थी। इस तरह इसका आका इब्लीस इसकी कारकर्दगी पर खुश होता था। जब अल्लाह ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फतह किया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में भी रखे गए बुत तोड़ दिए गए और असल और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को तो हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों के बुतों की बारी आने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। चंद मुफर्रिकीन का कहना है कि फतह मक्का के मौके पर मनात के बुतों में एक बुत को मुशरिकीन ने बड़ी राजदारी के साथ अरब से निकाल कर सरजमीन हिंद की जानिब रवाना कर दिया और वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां उसे एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया था जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
महमूद गजनवी ने 450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके उस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके थे तो 25 रमज़ान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया। इंसानी तारीख के सबसे कामयाब जर्नैल हज़रत खालिद को ओज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि वो ओज़ा के मंदिर के करीब 3 छाइयों वाले दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। लिहाजा आप हुक्म के मुताबिक खरात बस्ती में पहुँचे। हज़रत खालिद तीसरी दरख्त के करीब उसे काटने के नियत से पहुँचे तो अचानक वो ओज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बौराना औरत थी और वो शोले बरसती आंखों से हज़रत खालिद बिन वलीद को घूरने लगी। अचानक मंदिर की पुजारी ने बुलंद आवाज में बोला, ओज़ा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलील और रुसवा हो जाओगी। ओज़ा हज़रत खालिद बिन वलीद के जाने पड़ने लगी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह के नाम लेकर ओज़ा पर हमला कर दिया। पहली ही वार में ओज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके बाद जमीन पर गिरते ही उसके जिस्म जलने लगी। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने गोले का एक ढेर बना हुआ था। आपने उससे कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आपने फरमाया, ये ओज़ा थी, अभी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, अब इसकी दोबारा पूजा नहीं होगी। और इस तरह सदियों तक पूजना जाने वाली यह शैतानी ताकत का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ।